हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में पुरजोर फरमाइश पर, करियर पर, आपके जॉब पर, कॉलीग्स पर, आपकी वर्क प्लेस पर किस तरह की एनर्जी है और आप किस तरह के सिचुएशन में स्टक हैं उस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि ये आपकी ओवरऑल करियर रीडिंग होगी। फ्यूचर भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि रीडिंग क्या आती है। सही है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसमें जिस तरह के भी मैसेजेस आएंगे आप उनको पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है। ये आपकी वर्किंग लाइफ यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे बेस्ड होगी। तो देखते हैं कि क्या आता है। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो भी जब अपलोड की थी तो मैंने बता दिया था कि मैं रमज़ान में रीडिंग्स नहीं कर सकूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का बेहद करम कि बहुत प्राइवेट रीडिंग्स आ गई। तो सारे डेक्स जो है ना वो फैले पड़े हुए हैं। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। करियर, बिजनेस, जॉब, वर्क प्लेस, कॉलीग्स, आपकी प्रोफेशनल लाइफ किस तरह की चल रही है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, मैं जॉब कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, चले जाएं नहीं चले जाएं, क्यों नहीं हो रहा। और बड़ी सरप्राइज़ होती हूँ मैं जब इमिग्रेशन से रिलेटेड जो हैं वो मैसेजेस आ रहे होते हैं। समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है बिकॉज़ इंसान की ज़िंदगी दाव पे लगी हुई होती है। बाहर जाने के लिए लोग पूरी सब कुछ कर रहे होते हैं बाहर आ। तो लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ जिसमें करियर, जॉब, बिजनेस, वर्क प्लेस सब इन्वॉल्व है, किस तरह की चल रही है। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। वाओ। ओके, किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी वर्क प्लेस पे क्या चल रहा है। आई कैन सी कि बहुत सारे लोगों का अपने वर्क प्लेस पर अपने ही काम को लेकर इतना जुनून चल रहा है। आप इस वक्त अपने फेम पे, अपने पैशन की पीक पर हैं। आप इस वक्त रिकग्नाइज्ड हैं, अवॉर्डेड हैं। आपकी वजह से आप इस वक्त इतना मन लगा के काम कर रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके पैशन को मिलाता है। यानी कि आप वर्क फॉर द सेक ऑफ अर्निंग नहीं कर रहे, आप वर्क फॉर द सेक ऑफ लव कर रहे हैं। बिकॉज जैसे कहते हैं ना, जिस जुनून की हद तक किसी को कोई एंटरप्रेन्योरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग करता हुआ लग रहा है। कोई एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, किसी ने फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में कोई बहुत ऐसा काम किया है, आपने कोई सेरेमनी अटेंड की है। आप शेफ़ हो सकते हैं, आप कलिनरी या कटलरी से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। समथिंग आपकी वर्क प्लेस पे अगर मैं देखूँ, और आप जो काम करते हैं उसमें अगर आपने फॉर द टाइम बीइंग अगर आपने इंटर्नशिप की है, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए इस वक्त इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं कि आपकी कंपनी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। देयर इज़ अ पर्सन, आई कैन सी, ये आपके बॉस हो सकते हैं जो कि आपको शो नहीं करा रहे कि आप कितने मेहनती हैं और आपकी वजह से काम की जगह पर कितना नाम हो रहा है। इनके काम, इनके प्रोडक्ट को भी रिकग्निशन मिल रही है। बट एट द सेम टाइम आप गार्डेड भी हैं बिकॉज इनका तजुर्बा है कि यंग ब्लड को चांस दिया जाए, यंग ब्लड को जो है वो इन पे इन्वेस्टमेंट की जाए। वो लोग काम करके देते हैं बिकॉज उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बट आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली दैट देयर इज़ समवन एट वर्क प्लेस एज वेल जो कि आपकी इंस्पिरेशन को, आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को, आपके फेम को देखकर एक दिल पकड़े भी बैठा हुआ है।
यहाँ पर आप इस वक्त इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, कोई कन्फेस नहीं कर रहा है, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, लेकिन आप इस वक्त ये मेस नहीं करना चाहते। आपके फ़ादर इस वक्त बहुत सपोर्टिव हैं। अगर आपके फ़ादर हयात हैं तो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यू फील लाइक कि ये पर्सन, ये जो आपके बॉस हैं, आपके लीडर हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपको लीड करते हैं, आपके सुपरवाइज़र हैं, या आप इनके अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको इनके साथ काम करके यूँ भी अच्छा लग रहा है, या आप प्रोटेक्टेड यूँ भी हैं कि ये एक फादर फिगर्ड पर्सन है। एंड आई कैन सी कि आपका गोल टूवर्ड्स शादी, टूवर्ड्स अफेयर, टूवर्ड्स मोहब्बत नहीं है, बट काम की जगह पर ऐसा बहुत है कि ये एक रफ टफ आदमी को आपने सेंटिमेंट्स जगाए हैं। ये मैं देख सकती हूँ कि किसी न किसी को आपने वर्क प्लेस पर आपके इमोशंस का और प्रैक्टिकलिटी और सीनियर अथॉरिटी का टकराव बहुत हो रहा है। या तो आप किसी फादर फिगर को बहुत ज़्यादा एज अ मेंटर समझते हैं, जो कि बहुत ही इमोशनल और जेन्युइन पर्सन है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बड़ा रफ टफ भी है। आपकी एफ़र्ट की वजह से यहाँ पर बहुत पजीराई हो रही है, आपको लोग जान रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं, और आपको ये पता है कि ये तो काम का हिस्सा है। डांट पड़ना, नोक पलक झपक होना, और इसी तरह से इंसान तजुर्बा सीखता है। आप बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं। मुझे आपके 6 ऑफ वॉन्ड्स पर ही मेरी बार बार नज़र पड़ रही है, और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कार्ड, क्योंकि आप लव से, अफेयर से, क्रश से, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने की तरफ आप कोशा हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको राइट फर्म मिल गई है। चाहे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन आपको राइट फर्म मिल गई है, और आपको ये पता है कि जो मेरा असल गोल है वो बहुत दूर है, मेरा असल टारगेट बहुत दूर है, तो ये मुझे बहुत दूर तक लेकर जाएगा। मुझे इसमें जब कभी भी टाइम मिलेगा, जब कभी मेरा वक्त आएगा, मेरा टाइम ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आपकी एनर्जी में मुझे एक यंग एनर्जी, एक पैशन, एक स्पिरिट, और उसमें एक मेंटोरशिप का काम होता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेट्स सी इस वर्क प्लेस पर आपके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, इस प्रोफेशनल लाइफ, इस करियर में इस वक्त आपके। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि अगर आप इस वक्त, आपको राइट फर्म मिली है, राइट प्लेटफॉर्म मिला है, तो अफेयर में मत पड़े। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी का काम हो सकता है सिर्फ इश्क और माशूकी में पड़ना। इनका गोल लिमिटेड हो सकता है, लेकिन आपका गोल लिमिटेड नहीं है। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप एक स्पार्क और एक इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं। तो एहतियात कीजिएगा कि वर्क प्लेस पर ऐसा मेस मत करें, वरना आपके कैरेक्टर पर, आपकी डिग्निटी पे बात आ सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको राइट फर्म, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट चॉइस, राइट प्रपोजल, राइट ऑफ़र अभी मिली है, और आपके घर वाले आपकी शादी तय करना चाह रहे हैं। आपको ये भी डिफ़िकल्टी बहुत हो रही है कि आप इस फेज़ से बड़ी मुश्किल से निकलें। आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने बहुत बड़ी जर्नी और बहुत बड़ी चीज़ की सेक्रीफाइस की है। आप अपने गोल्स को इस तरह चकनाचूर होते हुए नहीं देख सकते। आप अपने ख्वाबों को इस तरीके से, एक प्रपोज़ल और शादी और बच्चा और फिर तमाम चीज़ें आपकी नहीं देख सकते। आप इस वक्त यहाँ तक सोच रहे हैं कि अगर मुझ पर प्रेशराइज़ किया गया तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स आपको चाहते हैं सेटल हो जाना, जिसके लिए वो आपके लिए जिस तरह के प्रपोजल्स ढूंढ रहे हैं वो आपको इस वक्त समझ नहीं पा रहे। आपको एंजाइटी भी हो रही है, आप मना भी नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपने कुछ ऐसी टैंट्रम्स शुरू में थ्रो किए हों, आपने कुछ साल ज़ाया कर दिए हैं, लेकिन आपको करियर में और या बिज़नेस में या वर्क प्लेस पर अपना गोल अचीव करने में जो मुझे सबसे क्लियर नज़र आ रही है बात, वो आपकी फैमिली आपको सेटल होना देखना चाहती है, आपका रिश्ता करवाना चाहती है, आपको आपकी शादी तय करवा देना चाहती है, या वो चाहती है कि अब आप फैमिली स्टार्ट कर लें। आपने बहुत टाइम दे दिया, दिस पर्सन इज़ लाइक सपोर्टिंग यू बट नॉट कंसिडरिंग योर फैमिली, और अब आपको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, जिसके लिए आपको एनजाइटी हो रही है कि अगर इस वक्त ये चीज़ की तो हो सकता है मुझको बहुत कुछ लूज़ करना पड़े, तो इट्स बेटर टू रन अवे। यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से थोड़े दिनों के लिए ट्रैवल कर लो, इस काम के सिलसिले में काम की रीज़न बनाकर कहीं चले जाओ, लेकिन ऑब्स्टिकल आपका जो है वो यही नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी मैंने आपको बता दी, ऑब्स्टिकल बता दिया। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या एनर्जी है।
मैं करियर रीडिंग, वर्क प्लेस, प्रोफेशनल लाइफ पे आपकी रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी. पैशन, देखिए पैशन की बात है, आप अपने मतलब का काम कर रहे हैं. क्वेस्ट, इनलाइटमेंट, आपकी गट फीलिंग, आपके गुरु, आपके टीचर, आपको अपनी फील्ड का राइट मास्टर मिला है जो आपको बिल्कुल बेबी की तरह ट्रीट करता है. फसाड, दिस इज़ समथिंग, ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा था, या तो आप अपने बचपन से अपने फादर को मिस करते हैं, आपकी बहुत अर्ली एज में आप ऑर्फन हो गए थे, और अब आपको जो ये पर्सन मिला है ये आपके वो चाइल्डहुड ट्रॉमास को फिक्स करता है जो कि आप अपने फादर के साथ रहते हुए अचीव कर सकते थे. तो अभी आप बड़े तनहा सब कुछ कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट एट ऑल ऑन दिस एज कि मैं जो हूँ वो इसको जो है वो किसी भी तरीके से, यानी आप बहुत समझते हैं. जो भी आपके लीडर हैं, आपके सीईओ हैं, बिजनेस मेंटोर हैं, आपके वर्क प्लेस के आपने जिसको अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, वो आपको बहुत सारे जो है वो, आप लिटरली अपने मदर से, किसी ओल्ड एज लेडी से, आप किसी से लिटरली डिमांड कर रहे हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप ये चीज़ शायद समझाते हैं, उनको स्टोरी नरेट करके बताते हैं, अपना काम दिखाते हैं कि देखें अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर ये होगा, फिर नस्लें बैठ के खाएंगी, और फिर जो है वो एकदम से आपकी वालदा जो है वो आपको कहती होंगी सर पर डंडा पड़ा, और फिर हमारा बजाज, तो कुछ इस तरह की चीज़. लेकिन वो कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं. आई मीन यू आर ऑन दिस, कहना चाहिए ना कि उस मोड़ पर हैं, उस टर्न पर हैं जब यू नो फ्लिप द कॉइन वाली बात होती है कि बस जीतने वाली बात. आप इस वक्त बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि नियत नेक तो मंजिल आसान वाली बात होती है. यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि अब आपको आपके राइट मेंटोर्स मिले हैं. आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खौफ दिलाती होंगी, आपको लगता होगा कि काम की जगह पर लोग सही नहीं होते, ये होता है वो होता है, तो देर आर मेनी थिंग्स. बट अब आप डरते भी हैं, अभी आप डर भी रहे हैं, आपको खौफ भी लग रहा है, इसीलिए शायद आप किसी स्ट्रेस में हैं. बहुत स्ट्रांगली बिल्कुल एकदम से ये मैसेज चैनल हुआ है कि आपके ऑब्स्टिकल में किसी ने आपको काम की जगह पर कोई छिचोरी हरकत करने की कोशिश की है. अगर की है तो थोड़ा एहतियात रहें, सेक्सुअल हरासमेंट में बिल्कुल भी मत आइएगा. और अगर कोई सेक्रेटरी या कोई ख़ातून वगैरह आप बहुत एनर्जेटिक हैं तो किसी ऐसे वर्किंग यानी कॉलीग के साथ ऐसी दोस्ती वगैरह, ऐसा मजाक मत कीजिएगा जो फ्लर्ट हो, जो मजाक हो लेकिन कोई उसको फ्लर्ट के बाद जो है वो आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम कर दे. पता नहीं कि मुझे इस इनसिक्योरिटी के कार्ड से फ़ौरन 9 ऑफ सोर्ट्स का आया. अगर आपको कोई सेक्सुअली हरास करता है तो अपनी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम कीजिए अपने काम की जगह पर, ताकि आपका जो है वो मोरल बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि अगर वर्किंग प्लेस पर कोई इनसिक्योर होकर आपके साथ कोई डर्टी पॉलिटिक्स करता है तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए. मे बी दिस इनलाइटमेंट का कार्ड इसीलिए आया है. और आप आजकल किसी से क्वेश्चन भी कर रहे होंगे कि आपको गाइडेंस दें कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं क्या वो सही है, बिकॉज आपकी लाइफ में एक मेंटोर की, एक गाइड की कमी है. एंड आई थिंक आप इस अपने पर्सन से इस तरह की गाइडेंस लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी मोर. कोर्टशिप, और राइट, आप किसी लॉयर को असिस्ट कर रहे हों, एलएलबी कर रहे हों, आप कोर्ट कचहरी के मामलात में. जर्नी, सी मैंने कहा था आप भाग जाना चाहते हैं. फैमिली रूम, आपकी शादी की बात यकीनन यहाँ पे कंफर्म करिए. गिफ्ट, आपको कोई बोनस मिल सकता है, आपको आपकी रिवॉर्ड में कोई लेटर मिल सकता है, सर्विसेज की फॉर्म में कोई गिफ्ट मिलेगा, बट समथिंग गुड. कोई बाहर का प्रपोज़ल भी हो सकता है. मैसेज, अगर किसी ने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है, इमिग्रेशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स के लिए, किसी भी तरह की किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ से रिप्लाई ईमेल ज़रूर आएगा विद इन 7 days, 7-17 आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा कि आपने अप्रोच किया, आपको ये क्रेडेंशियल्स अटैच करने की ज़रूरत है, ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए. तो करियर इज़ गुड. मेन मेल, आपकी रीडिंग में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है. मैसेज ऑफ कंसर्न, हाई ऑनर, चेंज, एक्सपेक्टेशन. आपने या तो एक दो मिस्टेक्स कर दी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई सर्टन एज 25 साल, या आपने अपने फैमिली में फादर को या किसी बड़े भाई को या किसी अथॉरिटी पर्सन को आपको कोई ना कोई कुछ वादा तलाफ़ी करके जो है, वादा वगैरह करके कोई शहर से या मुल्क से गया है.
नाउ यू आर अपग्रेडिंग डे बाय डे, यू आर ग्रोइंग डे बाय डे। जिसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आपने मज़ीद इंतज़ार किया, किसी को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं, आपको हर वक्त धड़का लगा रहता है कि ये जो पर्सन मुझसे डिटैच हुए हैं इनकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए, ये जो मेल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इनकी तरफ से कोई आपको आपको डर लगता है। मे बी ये आपके बॉस ही हो सकते हैं जो आपको किसी भी वक्त ये कहते हैं कि नाउ योर इंटर्नशिप पीरियड इज़ ओवर, आपका प्रोबेशन पीरियड अब ख़त्म होता है, अब आप अपनी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करें, बिकॉज आप गलती करने से डर रहे हैं, आप अपनी काम की जगह पे गलती करने से डर रहे हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि आप जिस जगह पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं वो बहुत ऑनरेबल जगह है जहाँ पर मिस्टेक बेयर की नहीं जा सकती, यानी वहाँ पर काम जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह होता है और आप वहाँ पे मिस्टेक कर नहीं सकते। कुछ आप मिस्टेक तो कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए, अव्वल तो आपका ख़ुद का बिजनेस, तो आप 10 भंडे जो हैं वो बेयर कर लें। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, और किसी के लिए काम करने में यू कैन नॉट बेयर दिस थिंग। दूसरी तरफ ये कि जनाब आपको ये बहुत मेगा चेंज दे सकता है, ये काम, ये जगह, ये वर्क प्लेस, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, आप यहाँ से जाना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप बाहर सेटल होना चाहते हैं, ये सब आपके ड्रीम्स हैं। लेकिन तमाम बातें एक जगह पर आके रुकती हैं जब आपकी फैमिली आपके लिए सेटल होने का सोच रही है, क्योंकि शायद आपने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, अब आप काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फेम मिल रहा है, जिसकी वजह से दे वांट यू टू गेट सेटल। ठीक है, आपकी वर्क प्लेस पर ही आपकी सोल एनर्जी देख लेते हैं। ऑल्दो प्रोफेशनल लाइफ में सोल एनर्जी चेक नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीडिंग नाइट ऑफ कप से हुई है, दैट मीन्स कि आपकी वर्क प्लेस पर या तो आपका एक्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या आपने जो तड़ी में उसको कहा था कि अब मैं कुछ बनकर ही वापस लौटूं, तो वो चीज़ अजीब होते हुए आ रही है, जिसकी वजह से अब आपको ये अफेयर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है। ठीक है, अट्रैक्शन, आप अपने काम की वजह से, अपनी खुद की वजह से, अपने ऑरा की वजह से काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। चिल्ड्रन, चाइल्डहुड फसाड बहुत ही आया है, मे बी आपने बचपन का अपना गोल जो है वो अचीव किया है, या आप अचीव कर सकते हैं। आपने अपनी फैमिली में होते हुए अपनी तकदीर को बदला है, वो चीज़ें जो एज अ पेरेंट आपको नहीं दे सके, या आप सिंगल पेरेंटिंग में ग्रो हुए हैं, या आपके पेरेंट्स ने आपको इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर सके, आपने बचपन से स्ट्रगल की है, इसी वजह से शायद आपकी लव लाइफ भी अफेक्ट हुई, बिकॉज आप वो केटर नहीं करते थे, वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हुई है। देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको कोई उल्लू बनाने की कोशिश करे, आपको इसी मोमेंट पर कोई डिक्लेयर करे, बट बी इन अ वेरी फ्रेंडली एनर्जी। कोई फ्लर्ट करने की आपके साथ यकीनन कोशिश करेगा। बी वेरी प्रैक्टिकल, अपने गोल को अचीव करें, अपने गोल को सामने रखें, उल्लू ना बनिएगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक फाइनल आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ। ठीक है, आपके वर्क प्लेस, प्रोफेशनल लाइफ, करियर, या आप जो भी काम करते हैं, आपकी करियर रीडिंग में ये तमाम चीज़ें आई हैं, तो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। क्योंकि देखिए, पहले ज़मानों में, पहले वक्तों में जो है वो एक साल एक जगह काम किया, 6 महीने एक जगह काम किया, तो सीवी में दिखाया जाता था कि आप बड़े सारी जगहों पे आपने काम किया है, टू शो के हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर। लेकिन अगर आपने एक ही जगह पे टिक के काम किया और फिर भी आप ग्रो हुए हैं, तो दैट्स अ प्रूफ कि आप एक कमिटमेंट वाले पर्सन हैं, आप एक कमिटेड और एक डिवोटेड पर्सन है, कंपैशनेट हैं। पैशनेट होने के साथ साथ कंपैशनेट भी हैं, जिसके साथ जुड़ते हैं, लॉयल्टी से जुड़ते हैं, SOPs फॉलो करते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर करती हैं। इंक्रीज, वाओ, लिटिल स्टेप्स बट इंक्रीज। डिसेप्शन, लोग आपके मुताल्लिक कुछ आड़ी टेढ़ी बातें आपके वर्क प्लेस पर कर रहे हैं, मत सुनिएगा। आपके स्पिरिट गाइड जिस वक्त फुल फ्लेज आपके साथ हैं, ये इतनी सिंक्रनाइज रीडिंग जो है ना नहीं आती, और अब आ गई है। माइलस्टोन, आप बहुत क्लोज हैं, अगर आप इसी डायरेक्शन में रहे, इश्क व माशूकी में ना पड़े, शराफत से अपने गोल्स पे काम किया, तो आप एक मेगा माइलस्टोन अपनी लाइफ का अचीव करेंगे। इट लिटरली, पीपल आर गोइंग टू
टेल यू दैट यू डिड इट. अपने काम की जगहों पर कोई आपके मुतल्लिक बात कर रहा हो, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, अनलेस कि कोई, और अगर कोई ऐसा करे कन्फ्रंट करें. अगर कोई लॉयल मैनेजमेंट है तो उसके सामने बैठ के कहें कि प्लीज़ टेबल टॉक करें, बैक बाइटिंग नहीं. और अगर आपको पता चल रहा है कोई आपके मुतालिक बैक बाइटिंग करता है, डू नॉट गेट इनसिक्योर. अनलेस कि कोई आपसे बहुत ही टेढ़ी बात कर जाए तो वो बात अलग है, लेकिन ध्यान मत दें. आप प्रोटेक्टेड हैं, इस वक्त आप फुल पावर में हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, और स्लो स्टेप्स लेकर चलें. स्लोली ग्रेजुअली आप ग्रो करेंगे. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.